हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे भारत एक परिचय। भारत एक परिचय से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग है, यह जम्मू और कश्मीर में राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में मानव निर्मित सुरंग भारत में मानव निर्मित सुरंग है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा से ताप्ती तक। नर्मदा से ताप्ती नदी तक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सा है? भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है, इसका सही आंसर है खारदुगला के पास लेह मनाली। लेह मनाली, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? किस राज्य में सड़क की सबसे लंबाई सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला है, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? इसका सही आंसर है कपूरथला तथा पेरम्बूर। कपूरथला तथा पेरम्बूर में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंध ऊटी को कहाँ से जोड़ता है? तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंध ऊटी को कहाँ से जोड़ता है? इसका सही आंसर होगा केम्बुटूर। केम्बुटूर से जोड़ता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का मुख्यालय नवी नवी मुंबई में स्थित है। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का मुख्यालय नवी मुंबई में अवस्थित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु कौन सा है? भारत का सबसे रेलवे सेतु कौन सा है? इसका सही आंसर होगा डेहरी और सोन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेहरी और सोन भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु है। अगला है, 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया? 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस जेड कासिम। डॉक्टर एस जेड कासिम अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी में से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे यह वेस्टर्न घाट श्रेणी से होकर गुजरती है। वेस्टर्न घाट श्रेणी से होकर गुजरती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, पाक स्टेट यानी पाक जलमग्न मध्य कहाँ से सबसे नज़दीक है? पाक स्टेट पाक जलमग्न मध्य किस राज्य से सबसे नज़दीक है? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य से सबसे नज़दीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? दक्कन पास दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच अवस्थित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 डिग्री चैनल से। 10 डिग्री चैनल से अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग हुए। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर है 8848 मीटर। 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर होगा उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, उत्तरी अक्षांश रेखा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर होगा झारखंड। झारखंड राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाए जाते हैं। अगला है,
कर्क रेखा ट्रॉपिक और कैंसर किस शहर के पास होकर गुजरती है? कर्क रेखा ट्रॉपिक और कैंसर किस शहर के पास गुजरती है? इसका सही आंसर होगा भोपाल राज्य से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भूमध्य रेखा के निकट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मन्नार की खाड़ी कहाँ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के पूर्व में। तमिलनाडु के पूर्व में मन्नार की खाड़ी स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? इसका सही आंसर होगा भावनगर और सूरज के बीच। खंभात की खाड़ी भावनगर और सूरज के बीच स्थित। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय स्टैंड टाइम कितने देशांतर का स्थानीय समय है? भारत का मानक समय कितने देशांतर का स्थानीय समय है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 82 डिग्री पूर्व देशांतर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करेगा? हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 घंटा 30 मिनट। इसका सही आंसर होगा भारतीय मानक समय IST प्लस 2.5 घंटे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद से। इलाहाबाद से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। अगला है, यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? पूछ रहा है, यदि अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सूर्योदय होगा तो सौराष्ट्र में सूर्योदय संभावित समय क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 8 बजे प्रातः। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पालनी। पालनी पर्वत पर। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी पर्वत पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामेश्वरम। रामेश्वरम भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। सियाचिन है, सियाचिन। यह यह भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनदी सीमांत क्षेत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? कौन सा देश सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ साथ सर्वाधिक लंबी है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन कौन सा है? पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारत राज्य है, वह है गुजरात, जम्मू कश्मीर और पंजाब और राजस्थान। गुजरात, जम्मू कश्मीर और पंजाब और राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच सीमा रेखा है। डूरंड लाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह क्या कहलाती है? भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा खींची गई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर सिरिल रेडक्लिफ।
सरसिरी लेट के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। अगला है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सभी प्रवाल उद्गम के हैं। ये सभी प्रवाल उद्गम के हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के जेंट ऑलिव रिडले टर्टल कछुए के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। अगला है, भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7500 किलोमीटर। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 नॉटिकल मील तक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कक्ष का भूदृश्य है, कक्ष का भूदृश्य है निम्न में से है ए, निम्न अस्त समतल तथा बालू काम्य मैदान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी, पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन होता है नीलगिरी पहाड़ी पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गारो खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी की भाग है? गारो खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी की भाग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमालय का। गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिमालय का। मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। मड आइलैंड का निकटतम शहर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा दक्षिण अडमान में। दक्षिण अडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जगह अडमान और निकोबार के सबसे निकट है? अंडमान एवं निकोबार के सबसे निकट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। म्यांमार से अंडमान और निकोबार के सबसे निकट है। अगला है, इनमें से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है? इनमें से कौन सा जगह सबसे पूर्व में है? इसका सही आंसर होगा बी, तिनसुकिया। तिनसुकिया। कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गोवा और दमन। गोवा और दमन के कोंकण तट फैला हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? भारतीय क्षेत्र का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसका सही आंसर होगा बी, कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत का क्षेत्र का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।